दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ शारदे का नमन करते हुए फिर हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी। दोस्तों भारतीय इतिहास की हम जानकारी ले रहे थे कि हमारा तो एक बिंदु चल रहा था, कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों अपन ने 3 क्लासें पढ़ चुके हैं। 3 क्लासें अपन ने देखा था कि एक में तो अपन ने इसमें देखा कि सिंधु सभ्यता का जो आपका क्षेत्रफल था, आपकी लंबाई चौड़ाई थी, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, सिंधु सभ्यता को है ना जो किस किस काल में यानी किस किस व्यक्ति ने आपका निर्माता के रूप में कहा था। अब अपन ने देखा था कि जो सिंधु सभ्यता थी तो उसका क्षेत्र यानी जो चारों दिशाओं में 4 इसके प्रमुख केंद्र थे। उसमें उत्तर में आपका मांडा था, दक्षिण में आपका देमाबाद था। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि पूर्व में आपका आलमगीरपुर था। अगर पश्चिम की बात करते हैं तो आपका कौन सा था? सूत का गेंडोर। भारत के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो आपका भारत में जो पश्चिमी केंद्र था वो कौन सा था? तो आपका नागेश्वर। कौन सा? नागेश्वर वर्तमान में आपका दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो वो आपका गुजरात में पड़ता था। इसी के साथ अपने बात की थी कि सिंधु सभ्यता का जो आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है यानी कुल क्षेत्रफल देखा था तो लगभग यानी प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा यदि वर्तमान की हम बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोस्तों ये कहती है कि आपका 15 लाख वर्ग किलोमीटर था। लेकिन यदि कुछ किताबें या आपके कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है जो आपका कितना है? तो आपका 16 से या 17 लाख वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि जो आपकी सिंधु सभ्यता थी तो सिंधु सभ्यता में अपन ने देखा था कि कुल स्थल आपके 1400 थे, जिसमें से आपके 917 भारत में पड़ते हैं, 481 आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं, 2 आपके कहाँ थे? तो आपके अफगानिस्तान में। तो वही बात थी कि जो सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु हम देखते हैं भारत के हिसाब से नहीं, यदि क्वेश्चन आपका बनता है कि सिंधु सभ्यता का यदि आप उत्तरी बिंदु की बात करते हो तो वो कहाँ पड़ता? तो आपका वो हमारा पड़ता अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का मुंडीकाक और आपका कौन सा था? सुरतगोई। तो ये चीजें हमारी थी कि किसकी बात है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि जो सिंधु सभ्यता था इसके पूरा स्थल कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे अपन ने बात की थी कि अफगानिस्तान से सुरतगोई और मुंडीकाक था, बलूचिस्तान से हम चलते हैं तो मेहरगढ़ था, आपका राना गुड्डई था, आपका बालाकोट था। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि कुल्ली था। तो ये चीजें हमारी कहाँ पड़ती है? तो आपका सूत का गेंडोर वो आपका कहाँ पड़ता था? तो बलूचिस्तान। भारत की हम बात करते हैं तो आपका भारत में जैसे हरियाणा में आपका कुनाल। दोस्तों कुनाल जो आपका वर्तमान में चर्चा में है, क्योंकि कुनाल से लगभग 7,000 ईसा पूर्व के हमारे को क्या मिले हैं? साक्ष्य। अब 7,000 ईसा पूर्व के जो हमारे को साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? कुनाल से। अब कुनाल से जो हमारे को, इसलिए यदि वो आपका भारतीय पुरातात्विक विभाग या सर्वेक्षण विभाग ASI आपका उसको प्रमाणित करता है तो आपका विश्व की पहली क्या हो जाएगी? सभ्यता। अब विश्व की पहली सभ्यता आपकी हो जाएगी कौन सी? तो आपका कौन? सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता का पार्ट आपका कौन सा था? कुनाल। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि जो सिंधु सभ्यता थी तो सिंधु सभ्यता में अपन ने देखा था कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम किस प्रकार। तो पहला खोजा गया स्थल आपका कौन सा था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा को भी अपन ने देखा था कि प्राक हड़प्पा थी, उसके बाद में आपका परिवर्तित यानी परिपक्व था, फिर आपका कौन सा था? उसमें उत्तरवर्ती यानी आपका हड़प्पा। प्राक एवं आपका नवपाषाण काल के मध्य यानी सॉरी आपका परिपक्व मध्य जो वो नवपाषाण के मध्य जो आपका एक संक्रमण कार्य के रूप में एक प्रतिनिधित्व किया था, तो किस कौन से आपके काल करता है? तो आपका प्राक हड़प्पा। इस प्राक हड़प्पा में अपन ने देखा था कि आपका कोटदीची था, आपका आमरी था। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि ये तो था कोटदीची और आमरी तो कहाँ था? सिंध में। कहाँ थे? सिंध में। आमरी से अपन ने देखा था कि 12 सिंगाओं के जो आपके साक्ष्य मिलते हैं तो वो कहाँ से मिलते हैं? तो आपके आमरी से मिला था। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि आमरी के साथ साथ में आपका और इसमें आमरी में आपका गेंडे के साक्ष्य मिलते हैं तो कहाँ से मिले थे? तो आपके आमरी में। तो इस प्रकार अपन ने बातें की थी। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि हड़प्पा पहला स्थल खोजा गया कौन सा था? तो आपका सिंधु सभ्यता में पहला कौन सा था? तो आपका हड़प्पा था। हड़प्पा में अपन ने बात की थी कि हड़प्पा मोंटगोमरी जिला तो वर्तमान में शाही था, साहिवाल था। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि जो हड़प्पा की खोज करने वाला व्यक्ति था 1921 में दयाराम साहनी था। इसके बाद में अपन ने बात की थी तो आपका उससे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने की थी। 1921 के बाद में आपका 1926 आ गया था। फिर 1926 के अंदर हमारा कौन सा था? तो आपका माधु स्वरूप बैल से। फिर 46 में हम बात करते हैं तो हड़प्पा की खोज करने वाला वो व्यक्ति कौन था? तो आपका मार्टिमर व्हीलर। तो इन लोगों ने हड़प्पा के बारे में खोज की। इसी के साथ हम देखते हैं कि हड़प्पा में आपके दो टीले मिलते हैं, एक आपका पश्चिमी टीला और एक आपका कौन सा? पूर्वी टीला। दोस्तों पूर्वी टीला आपका नगर टीला था, पश्चिमी टीला आपका तब कौन सा था? तो आपका दुर्ग टीला। पश्चिमी टीले में अपन ने देखा था कि कुछ है ना जो आपके यानी 6-6 की पंक्तियों में 12 कक्षों वाला एक आपका अनागार मिलता है। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि जो आपका अनागार था कौन सा? अनागार। अनागार जो हमारे को मिला तो इस अनागार के अंदर हमने देखा था कि 12 यानी 6 की पंक्तियों के साथ में इसी के साथ अनागार था तो प्रमुख खाद्यान्न आपका गेहूं जो मिलता है। इसी के साथ वहां पर अन्न कूटने का जो चबूतरा था वो आपको कहाँ से मिलता था? आपका
इसी के साथ आपका श्रमिक और आपका कौन सा था, तो कर्मचारी आवास मिलते हैं। तो कहाँ से आवास से जो आपका स्थल मिलता है तो वो कहाँ से मिले थे, तो आपका हड़प्पा सभ्यता से। लेकिन आज जो हमारी सभ्यता होगी वो भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सभ्यता होगी, और वो सिंधु सभ्यता का पार्ट था। और सिंधु सभ्यता में भी दोस्तों आपका कौन सा था, तो इसी के साथ हमारा मोहनजोदड़ो। कौन सा, मोहनजोदड़ो। तो आज हम बात करेंगे जो सभ्यता हमारी है वो आपकी कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता की हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो जो आपकी सभ्यता थी, ये मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो जो हमारा पड़ता है कहाँ पर, ये भी आपके पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, आज का पाकिस्तान। क्योंकि भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले आपकी जो सभ्यता ये थी तो किस आपके राज्य यानी किस देश में थी, तो भारत में। अपन ने देखा था कि सिंधु सभ्यता का जो आपका यानी आकृति यदि हम देखते हैं तो आकृति हमारी किस रूप में मिलती है, तो त्रिभुजाकार में थी। लेकिन वर्तमान की हमने बात की थी तो किस रूप में थी, तो आपका समचतुर्भुजाकार में थी। आज हमारा जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों इसका सामान्य अर्थ होता है तो आपका मृतकों का टीला। सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि इस मोहनजोदड़ो का, किसका, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का जो आपका सामान्य अर्थ था वो आपका कौन सा था, तो दोस्तों इसका था मृतकों का टीला। और इसी के साथ में सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं तो आपका अर्थ कौन सा था, अर्थ। दोस्तों अर्थ की हम बात करते हैं तो अर्थ इसके है ना, जो सबसे पहला था कि मृतकों का टीला। तो मृतकों का जो टीला था, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इस किसको कहा, तो हमारे मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा। इसी के साथ में जो मृतकों का जो भाटा था वो हमने किसको कहा, तो आपका मोहनजोदड़ो। तो मृतकों का, तो मृतकों का भाटा और आपका मृतकों का जो टीला अपन ने कहा वो किसको कहा था, तो दोस्तों आपके मोहनजोदड़ो को। अब मृतकों का टीला किसको कहा, मोहनजोदड़ो। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका मोहनजोदड़ो, तो इस मोहनजोदड़ो का उपनाम मिलता है तो सिंध का बाग। उपनाम की यदि हम बात करते हैं, उपनाम में दोस्तों इसका आ जाएगा तो आपका सिंध का बाग, सिंध का, सिंध के बाग के साथ हम बात करते हैं तो दूसरा इसका था सिंध का नकलिस्तान, सिंध का नकलिस्तान। तो सिंध का नकलिस्तान और सिंध का बाग अपन ने किसको कहा, तो आपके मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है और आपका सिंध का नकलिस्तान किसको कहा, तो आपका मोहनजोदड़ो। रेगिस्तान का जो आपका है ना जो बगीचा कहते हैं तो अपन किसको कहते हैं। अगला यदि इसका पूछ ले कि और उपनाम इसका क्या था, तो उसका नाम था दोस्तों वो रेगिस्तान का बगीचा। तो रेगिस्तान का, रेगिस्तान का बगीचा कहा वो अपन ने किसको कहा, तो आपके मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो का उपनाम सिंध का बाग था, सिंध का नकलिस्तान था और रेगिस्तान का जो बगीचा था। इसी के साथ अपन ने बात की है कि मृतकों का टीला और मृतकों का भाटा अपन ने किसको कहा, तो आपका मोहनजोदड़ो। इसी के साथ में जो आपका मोहनजोदड़ो था तो इस तो जो अपन ने कहा कि मृतकों का टीला, क्योंकि मृतक के जगह हमारा कौन सा आ जाता है, तो स्तूप। तो इसको हम एक उपनाम से और जान सकते हैं, और वो दोस्तों इसका उपनाम जो हमारा था वो उपनाम था इसका कौन सा, तो आपका स्तूपों का शहर। तो स्तूपों का शहर जो हमारा था, स्तूपों का शहर, वो भी अपन ने किसको कहा, तो हमारे किसको कहा, तो आपका मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो आपका मिलता किस रूप में है, तो आपका किस किस रूप में मिला। तो सबसे पहला तो हमारा इसमें था कि मृतकों का टीला। तो सामान्य अर्थ की बात करते हैं तो दो अर्थ थे इसके। इसके उपनाम देखते हैं तो कितने थे, चार। कितने थे, चार। एक आपका सिंध का बाग था, दूसरा आपका सिंध का नकलिस्तान था, और तीसरा आपका कौन सा था, तो रेगिस्तान का बगीचा। और चौथा अपन ने इसको नाम दे दिया तो वो कौन सा था, तो आपका यानी स्तूपों का शहर। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका कौन सा, तो आपका मोहनजोदड़ो, तो इसकी स्थिति की हम बात करते हैं। अगला जो हमारा इसमें बिंदु बनता है वो इसकी स्थिति का बिंदु बनता है। तो स्थिति यदि हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो आपकी स्थिति थी, स्थिति इसकी पड़ती है तो आपका लरकाना जिला। लरकाना जिला जो आपका था कहाँ का था, तो लरकाना जिला हमारा कहाँ पर पड़ता है, तो दोस्तों वो भी आज का आपका कौन सा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान का भी कौन सा, तो आपका जो सिंध प्रदेश था उस सिंध प्रदेश में जो आपका पड़ता है वो कौन सा था, लरकाना जिला। अब लरकाना जिला जो हमारा था तो आपका इसी के साथ यदि हम बात करते हैं कि कौन सी नदी पर था, तो ये आपका सिंधु नदी के दाहिने तट पर। नदी की बात आ जाए तो दोस्तों नदी की बात हमारी आती है तो सिंधु नदी के, सिंधु नदी के दाहिने तट पर,
सिंधु नदी के दाहिने तट पर जो आपका होता है तो वो कौन सा था, तो आपका कौन सा था, तो हमारा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की स्थिति पूछ ले तो लरकाना जिला था। लरकाना जिला आज का वर्तमान में कौन सा है, तो पाकिस्तान है। नदी पूछ ले तो आपकी कौन सी थी, तो सिंधु नदी के दाहिने तट। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका मोहनजोदड़ो था, इस मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम आपका खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसकी हम देखते हैं कि खोज हमारा करता कौन। दोस्तों खोज करने वाला जो आपका व्यक्ति था वो आपका व्यक्ति था इसमें सबसे पहले आपका 1922 में। 1922 में जो हमारा व्यक्ति आया था और उस व्यक्ति का नाम था राखलदास बनर्जी। अब राखलदास बनर्जी ने सर्वप्रथम जो आपकी खोज की थी वो किसकी की थी, तो आपका मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो की सर्वप्रथम जो आपकी खोज करने वाला जो आपका व्यक्ति कौन था, तो आपका राखलदास बनर्जी। इसी के साथ हम बात करते हैं कि 1930 में जो आपका एक दूसरा व्यक्ति आता है और उस दूसरे व्यक्ति का नाम था, तो दोस्तों वो था आपका अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने भी आपके है ना जो किस पर है कार्य किया था, तो आपका मोहनजोदड़ो पर। तो मोहनजोदड़ो पर अर्नेस्ट मैके ने 1930 में किया। इसी के साथ हम बात करते हैं तो आपका 1945 में, क्योंकि 1945 में अभी अपन ने बात की थी कि 46 में जो हमारा हड़प्पा की खोज करने वाला उत्खनन कार्य करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, तो आपका वो था हमारा मार्टिमर व्हीलर। तो मार्टिमर व्हीलर भी आपका यहाँ पर 1945 में मार्टिमर व्हीलर ने आपका 1945 में किसकी खोज की थी, तो आपका मोहनजोदड़ो। इसी के साथ हम बात करते हैं तो 1965 में दोस्तों एक हमारा व्यक्ति था और उस महान व्यक्ति का नाम था तो आपका जॉर्ज डेल्च। ये चार व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम आपके मोहनजोदड़ो पर क्या किया था, कार्य। अब आप इसको देखते हो तो एक यानी सामान्य रूप से हम सबसे पहला हमारा होता है कि हड़प्पा, तो हड़प्पा में हमारा है आता है, हड़प्पा में हमारा कौन सा आता है उसके है ना जो खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी होता है तो हद हम मान सकते हैं, यानी एक बिंदु से यानी एक शब्द से उसको याद रखने के जो आपकी ट्रिक है वो कौन सा है, हद है। यानी है का हड़प्पा और दह का आपका दयाराम साहनी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो हद मार, यानी कोई भी व्यक्ति यदि अपने आना जो किसी कार्य से ज्यादा यानी अव्वल हो जाता है यानी इगोइस्ट हो जाता है तो वो अपनी हदें पार करने लग जाता है। तो यहीं पर है कि हद मार, यानी दो सभ्यताएं आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। है का मतलब आपका हड़प्पा, दे का मतलब दयाराम साहनी, माँ का मतलब मोहनजोदड़ो और रे का मतलब आपका राखलदास बनर्जी। तो हद मार रहे हो आप किसी कार्य को लेकर तो आपका कौन सा हो जाएगा, दो सभ्यताएं, यानी है हड़प्पा, आपका दे का मतलब राखलदास बनर्जी दयाराम साहनी, मैं का मतलब मोहनजोदड़ो, रे का मतलब आपका दयाराम राखलदास बनर्जी। तो ये जो सभ्यताएं थी, हड़प्पा सभ्यता हो या आपका मोहनजोदड़ो हो या आपका चौंदड़ो, कोई ना कोई सभ्यता से संबंध किसी न किसी आपके पुरातात्विक जो आपका व्यक्ति था उसका संबंध रहा था। क्योंकि 1904 में जब आपका 1899 से लेकर 1905 तक है जो आपका भारत में वायसराय या गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो आपका लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि 1856 तक जो आपके कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज की थी, 1857 में क्रांति हो जाती है, इसको लेकर आपका कार्य रुक गया था यानी अवरुद्ध हो गया था। तो 1904 में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी, किसके निर्देशन में, यानी आपका जॉन लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने सर्वप्रथम जो आपका निदेशक बनाया था वो दोस्तों बनाया था किसको, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में आपके भारत में पुरातात्विक साक्ष्यों की क्या की गई थी, खोज। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो आपका प्रमुख साक्ष्य मिलता है किसका, इस मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में आपका प्रमुख साक्ष्य जो आपका मिलता है वो हमारा क्या क्या मिलता है उसकी हम बात करते हैं कि सभ्यता के 7 क्रमिक स्तर इसमें मिलते हैं। मोहनजोदड़ो जो आपका था इसमें सबसे पहले जो हमारा बिंदु मिलता है वो था इसका साक्ष्य। साक्ष्य में दोस्तों इसका जो मिलता है इसमें था कि सभ्यता के 7 क्रमिक स्तर। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि सभ्यता के 7 क्रमिक स्तर आपके किस सभ्यता में मिलते हैं, तो वो दोस्तों आपका मिलता है तो कहां पर है, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में 7 क्रमिक इसलिए मिलते हैं क्योंकि इस सभ्यता का 7 बार पतन, 7 बार तो क्या हुआ इसका पतन, और एवं 7 बार इसका क्या हुआ था उत्थान।
यानी इस सभ्यता का 7 बार पतन हुआ और 7 बार ये सभ्यता कही थी उत्थान। तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि किस सभ्यता के अंदर 7 बार पतन हुआ और किस सभ्यता में आपका 7 बार उत्थान हुआ। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण सिंधु सभ्यता में एक आपका मोहनजोदड़ो था जिसमें 7 बार आपका पतन हुआ था और 7 बार आपका क्या होता है इसमें, तो आपका इसमें जो पतन होता है और आपका जो उत्थान की बात करते हैं वो आपका किस में करते हैं, तो आपका मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो में 7 क्रमिक स्थल मिलते हैं, तो एक आपका सभ्यता यानी प्रमुख साक्ष्य, तो प्रमुख साक्ष्य में आपका आ गया। इसी के साथ हम बात करते हैं जो आपका सिंधु सभ्यता थी, कौन सी, ये मोहनजोदड़ो सभ्यता। इसमें जो आपका अगला जो साक्ष्य मिलता है इसमें हमारा मिलता है तो वृहद स्नानागार। अब इसमें जो हमारा अगला जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, तो वृहद स्नानागार। कौन सा, स्नानागार। स्नानागार जो आपका मोहनजोदड़ो से मिलता है, तो इस स्नानागार यानी आपका मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक स्थल, सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल। क्योंकि दोस्तों ये जो आपका ये था कौन सा, स्नानागार। स्नानागार जो आपका धार्मिक जो भी कोई त्योहार होता था या धार्मिक कोई उत्सव होता था, तो आपके जो व्यक्ति थे यानी सार्वजनिक यानी सभी वर्ग के जो व्यक्ति थे वो आपका कहाँ स्नान करते थे, तो आपके कहाँ पर है, तो आपका मोहनजोदड़ो के वृहद स्नानागार। क्योंकि आज का यदि हम देखते हैं तो वर्तमान में जैसे हमारा कोई भी उत्सव होता है या आपका पूर्णिमा हो या आपका मौनी अमावस्या हो या कोई भी आपका अदरवाइज जो प्रोग्राम या आपका भारत में कोई भी बड़ा उत्सव होता है, तो हम कहाँ पर डुबकी लगाते हैं, तो गंगा में लगा लेते हैं। कहाँ पर लगा लेते हैं, तो आपका यमुना में लगा लेते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, तो आपका पुष्कर घाट में लगा लेते हैं। तो किसी न किसी रूप से यानी हम देखते हैं कि जो भी अपन ने जीवन में कोई भी गलत कार्य या आपका अनैतिक कार्य किया है तो उनसे हमारे को मुक्ति मिलेगी। तो जिस कुंड में हम नहा रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, सार्वजनिक स्थल। उसी प्रकार आपके सिंधु सभ्यता में भी प्रथा देखने को मिली थी कि कोई भी धार्मिक उत्सव होगा तो हम सभी एक जगह मिलकर क्या करेंगे, स्नान। तो एक जगह जो आपका स्नान किया जाता था यानी सब मिलकर जो आपका स्नान किया जाता था वो क्या होता था, आपका सार्वजनिक स्थल। और वो आपका सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिला था, तो आपका कहाँ पर था, तो वो हमारा मोहनजोदड़ो। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था, इस स्नानागार के जो पार्श्व यानी आपकी सीढ़ियां, ये सीढ़ियां दोस्तों आपका उत्तर से दक्षिण होती थी, उत्तर से दक्षिण। अब उत्तर से दक्षिण इसकी क्या होती थी, सीढ़ियां। यानी ये आपका स्नानागार होता था, ये हमारा क्या होता था यहाँ पर, स्नानागार होता था दोस्तों। तो इसमें जो आपकी सीढ़ियां बनाई जाती थी ये आपका सिर्फ और सिर्फ किस दिशा में बनाई जाती थी, तो ये हमारे दक्षिण दिशा में बनाई जाती थी। एक आपकी किस दिशा में होती थी, तो आपके उत्तर दिशा में। यानी स्नानागार में जब हम उतरने गए नहीं, जो प्रवेश करने की प्रक्रिया थी, या तो आप उत्तर दिशा से प्रवेश करो या आप अपने दक्षिण दिशा से क्या करो, प्रवेश। तो जो आपका स्नानागार था, इस स्नानागार में हम क्या करते थे, तो आपका उत्तर या आपका दक्षिण से प्रवेश। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका वृहद स्नानागार था, इस वृहद स्नानागार के अंदर अपन ने देखा कि जो ये सीढ़ियां होती थी, कौन सी, उत्तर से दक्षिण। इन सीढ़ियों की यदि संख्या पहुंच ले तो दोस्तों वो संख्या इनकी थी, तो वो आपकी सीढ़ियों की 9 पंक्तियां। तो 9 क्या होती थी इसमें, सीढ़ियां। यानी प्रत्येक पार्श्व में आपकी कितनी सीढ़ियां होती थी, 9 इसमें होती थी और 9 इधर आपके होती थी। तो संख्या पहली बात तो आपको यानी हर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ ले तो हमारे को सिर्फ ध्यान रखना है कि जब आपका मोहनजोदड़ो से यदि वृहद स्नानागार मिला तो उसकी सीढ़ियां कितनी कितनी थी। तो दोनों ही तरफ से हम देखते हैं तो इसकी सीढ़ियों की संख्या 9 बताई गई है और 9 संख्या। दूसरा जो आपका स्नानागार था, इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता था, तो दोस्तों वो धातु थी आपकी बिटुमिनस। बिटुमिनस का इसमें क्या किया गया, प्रयोग। तो वृहद स्नानागार में उन्होंने किसका प्रयोग किया, यानी किस धातु का प्रयोग किया, तो वो आपकी कौन सी थी, बिटुमिनस। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका अभी मैंने कहा कि इसका उपयोग क्यों करते थे, तो धार्मिक कार्यों के लिए। तो धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो आपका उपयोग किया जाता था वो आपका किसका किया जाता था, तो आपका वृहद स्नानागार। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो इसकी यदि लंबाई चौड़ाई पूछ ले, लंबाई और चौड़ाई किसकी, आपका इस स्नानागार की, तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई पूछ ले तो वो दोस्तों था इसका कितना, तो आपका 39 × 23 × 8। तो आपका इसकी लंबाई चौड़ाई पूछ ले तो दोस्तों इसकी जो लंबाई थी वो तो थी आपकी कितनी, 39 फीट, कितनी, 39 फीट। यदि इसकी चौड़ाई पूछ ले तो वो आपकी थी इसकी कितनी, 23 फीट, कौन सी, 23 फीट। और यदि इसकी गहराई पूछ ले
तो गहराई में दोस्तों इसकी थी, तो वो आपकी कौन सी थी, तो आपका गहराई की बात करते हैं तो गहराई में आलोल इसका जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, तो गहराई की यदि बात करता है तो वो दोस्तों तो इसकी कितनी 8 फीट है। तो 8 फीट इसकी गहराई थी, तो टोटल इसका हम देखते हैं 39 इंटू आपका 23 और इंटू आपका कौन सा था 8, तो आपका लंबाई थी, चौड़ाई थी और आपका कौन सी थी गहराई। तो वृहद स्नानागार जो आपका मिला था तो वो आपका कहां से मिलता है, तो आपका सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता था, आपका मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो से जो आपका मिलता है वो कौन सा मिलता है, तो आपका वृहद स्नानागार। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका कौन था जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने इस वृहद स्नानागार को एक संज्ञा दी थी, और वो संज्ञा दी थी दोस्तों वो कौन सा, तो आपका जॉन मार्शल की हम बात करते हैं तो जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक स्थल कहा था इसको, कौन सा स्थल कहा था, आश्चर्यजनक स्थल। तो आश्चर्यजनक जो आपका स्थल कहा तो किसको कहा, तो आपके जॉन मार्शल ने आपका स्नानागार को। तो स्नानागार को जॉन मार्शल ने किस नाम से कहा, तो आपका आश्चर्यजनक स्थल। डीडी जो कोसाम्बी थे, एक ही व्यक्ति हमारा था डीडी कोसाम्बी, तो डीडी कोसाम्बी किसको, तो आपके इस स्नानागार को डीडी कोसाम्बी कहते हैं कि जो आपका ये स्नानागार था वो कौन सा था, तो आपका पुष्कर। तो डीडी कोसाम्बी की बात करता हूं, डीडी कोसाम्बी ने कहा कि जो आपका स्नानागार था वो आपका किस रूप में था या किस दिशा में हमारा मिलता है, तो वो था इसका पुष्कर या आपका कमल ताला। पुष्कर या कमल ताल की जो आपकी संज्ञा देता है वो कौन देता है, तो आपका कौन देता है, तो वो हमारा देने वाला व्यक्ति था वो कौन था, डीडी कोसाम्बी। डीडी कोसाम्बी ने कह दिया कि जो आपका स्नानागार था वो आपका पुष्कर यानी घाट के सम्मान या आपका कमल ताल के सम्मान जो आपका कौन सा था। इसी के साथ अपन ने बात की तो जॉन मार्शल सार्वजनिक स्थल कहा, तो किसने कहा, तो आपका जॉन मार्शल ने। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका स्नानागार था उसका निर्माण में जो अभी मैंने कहा था कि किस धातु का प्रयोग करते थे, तो वह आपकी कौन सी थी, तो बिटुमिनस धातु। तो बिटुमिनस का प्रयोग करते थे और बिटुमिनस धातु का प्रयोग करके इसका क्या किया गया था, निर्माण। क्योंकि बिटुमिनस से क्या होता था कि इसके पानी का जो रिसाव होता था, यानी जो पानी सोखने की क्षमता इसकी क्या हो जाती थी, कम। जैसा पानी इसमें भरा जाता था वैसे सम्मान के सम्मान ये रहता था। तो ये बात थी हमारी किसकी, मोहनजोदड़ो के स्नानागार। अगला जो हमारा बिंदु है कौन सा, कि जो आपका मोहनजोदड़ो है इसमें दूसरा जो आपका मिलता है वो कौन सा मिलता है, आपका अनागार। कौन सा, अनागार। अनागार भी आपका मोहनजोदड़ो के जो आपका क्या था, यानी एक आपका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थल माना गया था वो आपका कौन सा था, अनागार। कौन सा था, अनागार। दूसरा जो हमारा कौन सा था, अनागार। कौन सा, अनागार। अनागार की हम बात करते हैं कि जो आपका अनागार था ये भी मोहनजोदड़ो में आपका किस प्रकार से यानी गरिमा यानी इसका क्या क्या महत्व था। तो हम देखते हैं कि जो आपकी मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत, सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत। तो मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल जो इमारत अपन ने माना तो किसको माना था, तो आपका अनागार को। किसको माना, अनागार को। अनागार को अपन ने माना तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई की हम बात करते हैं तो इस विशाल अनागार की, किसकी, विशाल अनागार। तो इस विशाल अनागार का यदि हम एक डायग्राम बनाते हैं कि ये क्या था, इसका विशाल अनागार। अब ये जो विशाल अनागार था, ये विशाल अनागार, तो इसमें अपन ने लिखा अनागार। अनागार की यदि हम लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं, ये तो इसकी क्या थी, लंबाई, ये इसकी क्या थी, चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी लंबाई चौड़ाई में हम देखते हैं कि इसका 45.71, तो इसकी क्या थी, लंबाई 45.71 मीटर। तो आपका क्या था, यानी फिर तो आपकी इसकी क्या थी, लंबाई, यानी क्या थी, लंबाई। तो लंबाई इसकी कितनी थी, 45.71 फीट है। और यदि अपन ने देखा इसकी चौड़ाई कितनी थी तो वो दोस्तों थी इसकी कितनी, तो आपका 15.23 फीट है। तो 15.23 फीट तो इसकी क्या थी, आपकी चौड़ाई थी। और आपकी लंबाई पूछ ले किसकी, तो इस अनागार की, तो वो आपकी थी 45.71 फीट है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका अनागार था तो हड़प्पा से भी मिलता है, आपका मोहनजोदड़ो से भी मिला, आपका कहाँ से मिलेगा, कालीबंगा से। क्योंकि कालीबंगा से भी आपके क्या मिलने थे, आपके खाद्यान्न के साक्ष्य। तो आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आपका कालीबंगा से मिलता है। इसी के साथ अपन ने देखा था कि जो चावल के साक्ष्य हमारे को कहाँ से मिलते हैं, लोथल से। तो लोथल के आपका यानी जो उसका अनागार का भी क्या मिलता है, तो वहां पर उल्लेख। क्योंकि यदि ओलोल यदि हम बात करते हैं
कि आपका सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा आपका स्थल था वो कौन सा था, आपका गोद यानी लोथल का गोदीवाड़ा। लेकिन लोथल के गोदीवाड़े के बाद में आपका कौन सा जाएगा, तो आपका स्नानागार था। स्नानागार के बाद में आपकी बात करते हैं तो किसकी थी, तो आपका अनागार। तो ये बातें हमारी किसमें मिलते हैं, तो आपके मोहनजोदड़ो। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो मोहनजोदड़ो थे, किसमें, मोहनजोदड़ो। तो इस मोहनजोदड़ो में जो आपके सड़कें थी, कौन सी सड़कें, तो सड़कें का यदि पैटर्न पूछ ले तो सड़कों का कौन सा पैटर्न था, सड़कों की हम बात करते हैं कि जो मोहनजोदड़ो तो इसमें सड़क आपकी किस पैटर्न में थी, तो आपका ग्रिड पैटर्न में। सड़कों का यदि साक्ष्य पूछ ले कि मोहनजोदड़ो में जो हमारी सड़कें मिलती हैं तो सड़कों का जो आपका पैटर्न कौन सा था, वो आपका कौन सा था, ग्रिड पैटर्न। क्योंकि दोस्तों कल अपन ने यानी डायग्राम के माध्यम से इसको पूरा यानी संपूर्ण रूप से चर्चा की थी। यानी आपका जो ऑक्सफोर्ड सर्कस था, आपका ग्रिड पैटर्न था, उसके अपन ने क्या की थी अभी पिछली क्लास में बातें। तो ग्रिड यानी आपका पैटर्न में जो आपकी सड़कें मिलती हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो आपका मोहनजोदड़ो। इसी के साथ हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो से भी आपके कुछ क्या मिलते हैं, टीले। क्या मिलते हैं, टीले। अब मोहनजोदड़ो से जो आपके टीले मिलते हैं तो टीले जिस प्रकार अपन ने बात की थी कि हड़प्पा में आपका पश्चिमी टीला मिला था, उसी प्रकार आपका आना जो कौन सा टीला मिला था, तो पूर्वी टीला। तो यहाँ पर जो आपका टीला मिलता है कहाँ पर, इस मोहनजोदड़ो में, तो आपका वो मिलता है तो पश्चिम भाग का टीला। तो पश्चिम भाग में उधर भी अपन ने पश्चिमी भाग में देखा था तो आपका कौन सा टीला था, तो वो आपका था कौन सा, दुर्ग टीला। और यहाँ पर भी जो आपका पश्चिमी भाग है उसमें कौन सा टीला मिलता है, तो वो आपका कौन सा मिलता था, आपका दुर्ग टीला। अब जो आपका पश्चिमी भाग था, इस पश्चिमी भाग में जो हमारा कौन सा टीला मिलता है, तो आपका दुर्ग टीला। अब दुर्ग टीला आपका मिलता है तो ये क्या क्या उल्लेख करता है, तो इस दुर्ग टीले पर, इस दुर्ग टीले पर। तो एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इस दुर्ग टीले पर यानी दुर्ग टीले पर जो आपका सर्वप्रथम स्तूप का निर्माण, सर्वप्रथम स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों वो आपका एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था आपका कनिष्क। तो कनिष्क था, और कनिष्क किस वंश से था, तो वो दोस्तों आपका था किस वंश से, तो आपका कुषाण वंश से। तो कुषाण वंश के महान शासक थे कौन, कनिष्क, जिसने इस मोहनजोदड़ो के जो पश्चिमी जो आपका टीला था यानी जो आपका दुर्ग टीला था, उस दुर्ग टीले पर जो आपका स्तूप का निर्माण करवाया, तो वो करवाने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपका कौन था, तो आपका कनिष्क। इसी के साथ अपन ने बात की कि जो आपका स्तूप टीला या आपका इसको हम क्या कह सकते हैं, तो आपका आध्यात्मिक नगर, किसको, इस दुर्ग टीले को। दुर्ग टीले को हम संज्ञा दे सकते हैं, किस दुर्ग टीले को हम दे सकते हैं, तो आपका स्तूप टीला कह दो या आपका आध्यात्मिक नगर। यानी इसको आध्यात्मिक नगर भी कहा गया और आपका इस टीले को कौन सा टीला भी कहा गया, तो आपका स्तूप टीला। क्योंकि स्तूप जो आपका देखने को मिलता है वो किस टीले पर देखने को मिला था, वो आपका दुर्ग टीले। इसी के साथ हम बात करते हैं जो आपका था, जो आपका स्तूप या आपका जो टीला था कौन सा, पश्चिमी या दुर्ग टीला, इसकी सर्वप्रथम खोज करने वाला यानी इसकी यदि खोज पूछ ले कि इसकी खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति हमारा था तो वो आपका मार्टिन व्हीलर। तो मार्टिन व्हीलर ने, मार्टिन व्हीलर, तो मार्टिन व्हीलर ने आपके सर्वप्रथम किसकी खोज की थी, तो वह आपकी की थी तो किसकी, दुर्ग टीले की। अब दुर्ग टीले की जो आपका खोज करने वाला व्यक्ति था वो दोस्तों आपका कौन सा था, तो वो हमारा था तो ओल आपका कौन सा, तो कौन सा, तो आपका दुर्ग टीला। और दुर्ग टीले की उन्होंने खोज की तो कहां पर की थी, तो वो दोस्तों आपका की थी तो कहां पर, मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में एक बार मैं थोड़ा सा इसका यानी सामान्य परिचय फिर बता देता हूं कि इसमें हमारा क्या क्या उल्लेख मिला। अपन ने देखा था कि जो आपका मोहनजोदड़ो था, तो मोहनजोदड़ो में अपन ने देखा था कि मर्तकों का टीला था, आपके मर्तकों का इसको भाटा भी कहा जाता है। उपनाम देखे थे कि इसका सिंध का भाग था, सिंध का नकलिस्तान था, रेगिस्तान था। इसी के साथ अपन ने बात की थी तो आपका कौन सा शहर, कौन सा शहर। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि जो आपका अगला था, इसमें अपन ने देखा था कि स्थिति इसकी कहाँ है, तो आज के वर्तमान में लरकाना जो आपका जिला है पाकिस्तान का, उस लरकाना जिले में इसकी क्या है, तो आपकी नदी पहुंच ले। तो सिंधु नदी के जो दाहिना तट था उस दाहिने तट पर जो आपका साक्ष्य मिलता है यानी आपका जो मिलती है सभ्यता वो कौन सी थी, तो आपका सिंधु सभ्यता। जिसके बाद में अपन ने देखा था कि इसकी खोज किसने की थी, तो आपका अंडरस्ट में क्या था, कौन कौन था, अंडरस्ट में क्या था। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि आपका मार्टिन व्हीलर था और आपका कौन था, तो आपका जॉर्ज डैम। इधर हम बात करते हैं कि मार्टिन व्हीलर ने आपका 1946 में हड़प्पा की थी, तो 45 में खोज कर चुके थे, वो किसकी कर चुके थे, तो आपका किसकी, तो आपका किसकी, तो आपके पुरातात्विक विभाग की। चीज में हम बात करते हैं कि आपका अगला कौन सा था, तो इसमें अपन ने बात की कि जो आपका प्रमुख साक्ष्य देखे कि कौन कौन सा आपका मिलता है।
इसी के साथ अपन ने इसमें देखा है कि जो आपका सिंधु सभ्यता था इसमें अनागार था, मोहनजोदाड़ो में इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, तो वो आपका था 15.23 और आपका 45.71। तो ये हमारी इसकी लंबाई चौड़ाई मिलती है किसकी, तो आपका अनागार की। इसी के साथ अपन ने देखा कि जो आपका कौन सा था कि कनिष्क ने कौन सा टीला खोजा, तो आपका दुर्ग टीला था, उस पर निर्माण करवाया। इसकी खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपका मार्टिन व्हीलर। अब देखते हैं कि जो आपके सिंधु सभ्यता थी, कौन सी, सिंधु सभ्यता। इस सिंधु सभ्यता में अपन देखेंगे कि जो आपके प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं। अब प्रमुख साक्ष्य में हम देखते हैं कि अन्य अवशेष आपके क्या क्या मिलते हैं। अब एक एक अन्य अवशेष की हम बात करते हैं कि जो आपका अन्य अवशेष था यह आपका किस रूप में मिलता है। अब अन्य अवशेष की हम बात करते हैं तो सबसे पहला था कि कांस्य की नर्तक मूर्ति। इसमें जो हमारा मिलता है पहला साक्ष्य वो क्या था, तो आपका कांस्य नर्तक मूर्ति। तो कांस्य की जो आपकी नर्तक मूर्ति मिलती है वो कहां से मिलती है, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि प्रस्तर योगी की मूर्ति, प्रस्तर योगी की मूर्ति। तो प्रस्तर योगी की मूर्ति मिलती है वो आपकी कहां से मिलती है, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि आपका मर्द भांडों पर कांच के चित्रकारी, मर्द भांडों पर कांच का अंकन, कांच का अंकन, ये भी हमारे को कहां से देखने को मिलता है, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ अपना बात आ जाता है कि महाविद्यालय के आवास, महाविद्यालय के आवास, ये भी हमारे को कहां से देखने को मिलते हैं, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। महाविद्यालय के आवास के साथ हम बात करते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति, कहां पर देखने को मिलती है, पशुपति नाथ की मूर्ति, ये भी हमारे को कहां देखने को मिलती है, तो आपका किस में देखने को मिली थी, तो हमारा वो मिलती है तो कहां पर है, मोहनजोदाड़ो। तो आपका था कांस्य नर्तक की मूर्ति, आपका प्रस्तर योगी की मूर्ति, मर्द भांडों का कांच का अंकन है, आपका महाविद्यालय के आवास और आपके पशुपतिनाथ की मूर्ति। इसी के साथ आपका सूती कपड़ा का साक्ष्य एक हमारा इसमें और जोड़ दे देंगे, और वो आपका क्या था, सूती कपड़ा का साक्ष्य। सूती कपड़ा का साक्ष्य भी हमारा को कहां से मिलता है, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका मोहनजोदाड़ो था इसमें हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड जो हमारे को देखने को मिलता है वो कहां से देखने को मिलता है। इसी में हम बात करते हैं कुंभकारों के 6 बट्टे, कुंभकारों के 6 बट्टे। तो कुंभकारों के 6 बट्टे देखने को मिलते हैं तो कहां से देखने को मिलते हैं, तो आपका कहां पर था, तो आपका मोहनजोदाड़ो। इसी में और हम देखते हैं तो आपका कुंभकारों की बस्ती, कुंभकारों की बस्ती। इसी में हम देखते हैं कि गले हुए तांबे के ढेर, गले हुए तांबे के ढेर, ये भी हमारे को कहां देखने को मिलता है, तो आपका मोहनजोदाड़ो में। इसी के साथ हम बात करते हैं सीपी की बनी हुई मोहर, सीपी की बनी हुई मोहर। तो सीपी की बनी हुई मोहर भी हमारे को कहां से देखने को मिलती है, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका था कि घोड़े के दांत व मणमूर्तियां, घोड़े के दांत व मरण मूर्तियां। तो मरण मूर्तियां भी हमारे को कहां से मिलते हैं, तो आपका कहां से, मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो से हमारा और कौन मिलता है, तो ऊंट की हड्डियां, ऊंट की हड्डियां, ये भी हमारे को कहां से देखने को मिलती है, तो आपका कहां से देखने को मिलती है, तो आपका कहां से, तो मोहनजोदाड़ो से। तो ऊंट की हड्डियां, ऊंट की हड्डियां हमारे को देखने को मिली तो कहां से, तो आपका कहां से, तो आपका मोहनजोदाड़ो। इसी के साथ हम बात करते हैं गीली मिट्टी पर कपड़ा का साक्ष्य, गीली मिट्टी पर कपड़ा का
कपड़ा का साक्ष्य, तो गीली मिट्टी पर कपड़ा का साक्ष्य। इसी के साथ अपन बात करते हैं तो आपका कौन सा था, कुबड़दार बैल। कुबड़दार बैल का जो साक्ष्य मिलता है वो कहां से मिलता है, तो आपका कहां से, कुबड़दार बैल का साक्ष्य वो आपका कहां से मिलता है, तो आपका कहां से, तो कुबड़दार बैल का जो साक्ष्य मिलता है वो आपका कहां से मिलता है, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि तो आपके 20 स्तंभों वाला भवन, 20 स्तंभों वाला भवन, 20 स्तंभों वाला भवन वो आपका कहां से मिलता है, तो आपका कहां से, तो हमारा कहां से मिल रहा था, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका 20 स्तंभों वाला जो महल था, तांबे की हेयरपिन जो हमारे को मिलती है वो कहां से मिलती है, तो तांबे की हेयरपिन, तांबे की हेयरपिन ये भी हमारे को कहां से मिलती है, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि सलाका युक्त मोहरे, सलाका युक्त मोहरे, सलाका युक्त मोहरे ये भी हमारे को कहां से मिलते हैं, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि मोहनजोदाड़ो से हमारा और क्या क्या साक्ष्य मिलता है, तो आपका कांच से निर्मित भैंस, कांच से निर्मित भैंस के साक्ष्य यदि हमारे को मिलते हैं तो वो भी आपका कहां से मिलता है, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ हम बात करते हैं तो वृषभ मुद्रा, वृषभ मुद्रा, तो वृषभ मुद्रा भी आपकी कहां से मिलती है, तो वो हमारे को कहां से मिलती है, तो आपका कहां से, मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ हम बात करते हैं तो आपका सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति, दोस्तों आपका जो भी था मोहनजोदड़ो हो या आपका हड़प्पा हो, तो सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति, तो सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति जो हमारे को मिलती है वो भी आपके कहां से मिलती है, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि मोहनजोदाड़ो से आपका और क्या क्या मिलता है, तो आपके पट्टेदार जल की निकासी, पट्टेदार जल निकासी के साक्ष्य, जल निकासी के साक्ष्य ये भी हमारे को कहां से मिलते हैं, तो आपका कहां से मिला, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ चांदी के बर्तनों पर आपका अन्य कौन सा, तो चांदी के बर्तनों पर कपड़े के अवशेष, चांदी के बर्तनों पर कपड़ा का अवशेष, कपड़े का अवशेष ये भी हमारे को कहां से मिलता है, तो आपका कहां से, तो आपका मोहनजोदड़ो। चांदी की हम बात करेंगे तो चांदी और आपका कहां से इसका उल्लेख मिलता है, तो आपका कहां से था, तो आपका मित्तातल से। मित्तातल आपका कहां पड़ता है, तो आपका हरियाणा से। तो हरियाणा के मित्तातल से आपके चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की जो कुल्हाड़ी मिलती है वो आपके कहां से मिली थी, तो आपका मित्तातल हरियाणा। इसी की चांदी के बर्तनों से कपड़े के साथ में कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य, कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य वो भी हमारे को कहां से मिलता है, तो आपका कहां से, मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ हम देखते हैं कि आपका सलाका युक्त मोहरे, आपका कहां से निर्मित भैंस, वृषभ मुद्रा, सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति, पट्टेदार जल निकासी के साक्ष्य, चांदी के बर्तनों के पर कपड़ा के अवशेष और कंकालों से जो मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं वो भी आपका कहां से मिलता है, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग है, मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग, तो मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग किया तो आपका किस में मिलता है, तो मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग, तो मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग किया तो वो कहां पर किया, तो आपका मोहनजोदाड़ो में। और इसमें और क्या क्या साक्ष्य मिलता है कि जो आपका हमारे और साक्ष्य मिलता है कि जो सर्वाधिक आपकी मोहरें मिलती हैं वो आपके कहां से मिलते हैं, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। सर्वाधिक मोहरें मिलती हैं तो सर्वाधिक मोहरे के साक्ष्य वो हमारे को कहां से मिलते हैं, तो आपका कहां से, तो आपका मोहनजोदाड़ो। दोस्तों ये हमारे जो अभिलेख युक्त जो आपके मोहरें मिली थी वो कहां से मिलते हैं, तो आपके हड़प्पा से। तो अभिलेख युक्त
मोहरे जो हमारे को मिली थी वो कहाँ से मिली थी, तो आपका हड़प्पा से। और सर्वाधिक जो आपके मोहरे मिलती हैं वो कहाँ से मिलती है, तो आपका मोहनजोदड़ो से। तो ये जो हमारे एक टॉपिक था आज कौन सा, आपका मोहनजोदड़ो। तो इस मोहनजोदड़ो में अपन ने यानी इसका पूरा जनरलाइजेशन है, यानी इसमें क्या क्या हमारे को मिलता है और क्या क्या हमारे को नहीं मिलता है, उसके अपन ने एक महत्वपूर्ण रूप से अपन ने क्या किया इसकी चर्चा। आज जो आज हमारा बिंदु था यानी पार्ट 4 में सिर्फ और हमारा एक मोहनजोदड़ो था, किस मोहनजोदड़ो के हमारे यानी क्या क्या इसमें उल्लेख मिला था, इसी की अपन ने बात की है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।